हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो किस तरीके का प्रेम था। देखिए, जैसे कहा जाता है कि कृष्ण भगवान जो थे उनकी जो पत्नी थी वो रुक्मणी जी थी, और बचपन में शायद मुझे पता भी नहीं था कि उनकी जो पत्नी थी वो रुक्मणी जी थी, क्योंकि मैंने जितने भी मंदिर के दर्शन किए थे उसमें हमेशा मैंने राधा जी के साथ कृष्णा जी को ही देखा था। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि इनकी शादी इनके साथ हुई है। और आपने भी इतने मंदिर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ राधा रानी कृष्ण भगवान के साथ नहीं है। आपने हमेशा मंदिर में यही देखा होगा कि राधा और कृष्ण दोनों साथ में होते हैं। और आज भी ऐसी जनरेशन है बहुत सी जिनको नहीं पता है कि राधा रानी और कृष्ण भगवान की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनका जो प्रेम प्रसंग है, उनका जो प्रेम था, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी कि उनकी जो कहानी थी वो क्या थी और उनके सच्चे प्यार के पीछे क्या था। जो कृष्ण भगवान थे उनकी शादी रुक्मणी जी से हुई थी। तो रुक्मणी जी से शादी हुई थी तो रुक्मणी जी हमेशा कृष्ण भगवान को देखती थी। तो कृष्ण भगवान जब भी कभी थकते थे या कोई भी दिक्कत होती थी तो वो हमेशा उनके जो मुखमंडल था, मुखारबिंद मतलब उनके मुंह से जो आवाज़ निकलती थी, तो वो हमेशा कहते थे हे राधे। तो इस बात से रुक्मणी जी को बहुत ईर्ष्या होती थी, मतलब जलन होती थी, क्योंकि वो पत्नी थी तो उनको जलन होती थी कि मैं इतना प्यार करती हूँ, पत्नी हूँ, लेकिन जो मेरे कृष्ण भगवान हैं, जो ठाकुर जी हैं, उनके मुखार बिंद पे हमेशा राधा नाम ही क्यों रहता है। तो वो कृष्ण भगवान से कहती हैं कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ, फिर भी आपके हमेशा मुंह पर एक ही नाम रहता है, श्री राधे राधे। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और चुप हो जाते हैं। तभी रुक्मणी जी को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में खाना देने के बाद भगवान कृष्ण को गर्म दूध दे देती हैं। जब भगवान कृष्ण गर्म दूध को ग्रहण करते हैं, उसको पीते हैं, तो उनके सीने में थोड़ी सी जलन होती है, क्योंकि वह दूध बहुत गर्म था। गर्म दूध पीने से उनके सीने में जलन होने से उनके मुख से फिर से निकलता है श्री राधे। तो रुक्मणी जी फिर से और गुस्सा होती हैं, और गुस्सा होने के बाद वो सोचती हैं कि आखिर राधा में ऐसा क्या है, मुझे उससे मिलना चाहिए, आखिर मुझे वजह जाननी चाहिए कि मेरे जो ठाकुर हैं, मेरे जो भगवान हैं, जो मेरे पति हैं, उनके मुखार बिंद पर हमेशा राधा नाम ही क्यों रहता है, आखिर ऐसा राधा में क्या है। तो रुक्मणी जी के मन में आया कि मुझे राधा जी की प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। तो वो तैयार होकर बिना बताए घर से चली जाती हैं और राधा जी के बारे में पता करती हैं और वहीं चली जाती हैं। तब वो राधा रानी के महल में पहुंचती हैं और वहां जाती हैं। तो वहाँ पे जो दरवाज़ा था तो वहाँ पर रुकती हैं, और वहाँ पर एक बहुत सुंदर महिला थी, किशोरी जी की जो सखी थी, क्योंकि किशोरी जी की अष्ट सखी थी, 8 सखी थी, वो उनके साथ रहती थी। तो अष्ट जो सखी थी, तो पहली सखी उनको मिली तो उनके चेहरे पे, सखी के चेहरे पे इतना तेज था कि रुक्मणी जी उनके चेहरे का तेज कहती हैं कि उससे मेरी आंखें खराब होने लगती हैं, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। तो रुक्मणी जी उनके पैर छूने लगती हैं। तो सखी कहती हैं कि आप मेरे पैर क्यों छू रही हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि आप राधा हो ना, मैं आपसे मिलने आई हूँ, और अपना परिचय देती हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ। तो सखी कहती हैं कि नहीं, आपको 7 कच्छ और करने होंगे, क्योंकि एक पहला मेरा है, 7 और करने होंगे पार, क्योंकि 7 सखी और मिलेंगी आपको, उसके बाद आपको राधा रानी से मिलने का मौका मिलेगा। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि जिसकी सखी इतनी सुंदर है, जिसके तेज के प्रभाव से मेरी आंखें खराब हो रही हैं, तो वो राधा रानी कितनी सुंदर होंगी। तो वो ऐसे ही एक एक कच्छ पार करती जाती हैं और सखी देखती जाती हैं, और उनकी आंखें इतनी भ्रमित हो जाती हैं। वो कहती हैं कि जो सखियों के रूप का प्रभाव है इतना तेज है, उससे ही मेरी आंखें खराब हो रही हैं। जिसकी अष्ट सखियाँ इतनी सुंदर हैं, वो राधा कितनी सुंदर होंगी। तो वो उनके राधा रानी के कच्छ में पहुंचती हैं, सखियाँ ले जाती हैं कि ये आपसे मिलने आई हैं, और उनका परिचय देती हैं। तो जो उनका कच्छ था उसमें राधा रानी विश्राम कर रही होती हैं। तो रुक्मणी जी जब उनके पैर छूने के लिए झुकती हैं तो देखती हैं कि राधा रानी को जब वो देखती हैं तो उनके सारे पैरों पे, हाथों पे, सब जगह छाले हुए होती हैं। तो रुक्मणी जी कहती हैं कि आपके ये पैर हाथ पर छाले कैसे हुए। और तो वो कहती हैं कि कल रात को जो आपने कृष्ण भगवान को, ठाकुर जी को जो दूध दिया था,
उस दूध से ये मेरे छाले हो गए हैं। तो रुक्मणी जी पूछती हैं कि मैंने तो भगवान कृष्ण को दिया था, फिर आपके छाले कैसे हुए? तब राधा जी कहती हैं कि भगवान कृष्ण के हृदय में हमेशा ही मेरा निवास रहता है, वहाँ उनके हृदय में हमेशा ही राधे नाम का उच्चारण होता रहता है, तो मेरा निवास वहाँ पर होता है। तो इसलिए जब गर्म दूध आपने दिया तो उनके सीने में जो जलन हुई, उसी जलन के प्रभाव से मेरे शरीर पर ये छाले पड़ी हैं। तब यह रुक्मणी जी देखती हैं तो उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो बहुत रोती हैं। कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, जो मैंने आपके प्रेम की परीक्षा लेनी चाहिए। जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है, और जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। तब वो राधा जी के पैर छूती हैं तो राधा जी उनसे मना करती हैं कि नहीं, आपको मेरे पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। तब रुक्मणी जी को एहसास हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, और वह फिजूल में ही कान्हा जी पर गुस्सा करती हैं और जलन करती हैं, क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसे ना तो कोई ख़त्म कर सकता है, ना ही उसको कोई तोड़ सकता है। तो आप खुद देखिए, आज के जितने भी मंदिर हैं वहाँ राधा कृष्ण साथ में पाए जाते हैं, और राधा रानी तो इतनी कृपालु और दयालु हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आप अकेले देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा कि जिसमें कृष्ण भगवान विराजमान हैं। जैसे आपने बिहारी जी को देखा होगा, राधा वल्लभ को देखा होगा, क्योंकि ये जो भी स्वरूप हैं वो सिर्फ कृष्ण भगवान के ही स्वरूप हैं। लेकिन आपने कभी भी ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा होगा जहाँ पर आपने राधा रानी को अकेले पाया हो, क्योंकि वह बिना कृष्ण भगवान के कहीं पर भी नहीं चलती हैं। जैसे राधाष्टमी है, राधाष्टमी पर पूजा करते हैं। जब राधा रानी का जन्म होता है तो जो पूजा की जाती है तो वो राधा रानी के साथ कृष्ण भगवान की भी पूजा की जाती है, तभी राधा रानी पूजा स्वीकार करती हैं। बिना कृष्ण भगवान के वह कोई भी चीज़ स्वीकार नहीं करती है। लेकिन देखिए, जन्माष्टमी जब होती है तो हम केवल लड्डू गोपाल की पूजा कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से मंदिर हैं जहां हम कृष्ण भगवान को देख सकते हैं, लेकिन आपने कहीं भी ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा होगा जहां राधा रानी अकेली हों। हाँ, रावल में उनका जन्म हुआ था, रावल में राधा रानी की जन्मभूमि है, वहाँ उनका बाल विग्रह है। लेकिन केवल बाल विग्रह का मंदिर वो भी नहीं है, बाल विग्रह के मंदिर के साथ वहाँ भी राधा कृष्ण का बड़ा विग्रह है और उनकी पूजा होती है। तो राधा रानी ने कभी भी कहीं भी अपने आप को अकेला नहीं दिखाया है, हमेशा कृष्ण भगवान के साथ ही दिखाया है। तो जो राधा कृष्ण जी का प्रेम है, तो अभी भी मैं पहले भी बोला कि बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कृष्ण भगवान की जो शादी हुई थी वो रुक्मणी जी से हुई थी। तो आज की जो वीडियो है उसके माध्यम से मैंने यही दिखाया है कि जहाँ प्यार सच्चा होता है, वहाँ अगर प्यार सच्चा है तो वहाँ इन सब चीज़ों आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि राधा और कृष्ण भगवान, राधा जी और कृष्ण भगवान जी भगवान थे, और आपको पता है कि भगवान को भी दुख मिला। भगवान राधा कृष्ण जो थे उनको भी वियोग मिला था, क्योंकि उनको श्राप मिला था, तब वो अलग हुए थे। उसके बाद भी जब उन्हें जन्म मिला तब भी राधा रानी कृष्ण भगवान के साथ नहीं रही थी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी तो वह वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि राधा रानी की किससे शादी हुई थी और किसके साथ वो रही थी, और भगवान कृष्ण कैसे उनको मिले। ये सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और एक बार आपके इतने सारे मेल मुझे मिलती हैं कि मैं वीडियो क्यों नहीं डालती हूँ, तो अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा ठीक होने के बाद मैं आपके साथ कंटिन्यू करूँगी और डेली आपको वीडियो मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आप सभी को मेरा नमस्कार।